पराठे खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन जब ये अलग अलग तरह से बनाए जाएं तो ये स्वाद में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सभी को इस तरह से बने हुए पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार वाला लच्छा पराठा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन में थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लिया है। इसके बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस मेल्टेड बटर में ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो और इसके बाद मैं यहाँ पर कद्दूकस से लहसुन की कली को इस तरह से कद्दूकस करके ले रही हूँ। आप लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बटर गार्लिक चिली पराठा बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर इसमें चिली ऐड कर दी है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ काली मिर्च पाउडर ऐड करके आप इस पराठे को भी बना सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इस तरह से बटर में ऐसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक चिली पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा। छोटी कटोरी भरकर 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। इसे अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लिया है। आटे को इसमें ट्रांसफ़र करके इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच देसी घी। अच्छे से यहाँ पर इन सभी चीज़ों को पहले सूखे आटे में ऐसे मिक्स कर लेंगे और फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक नॉर्मल रोटी या पराठे की तरह आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए कवर करके रख दिया था। अब यहाँ पर ये आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसमें से इस तरह से पेड़ा तोड़ेंगे, इसकी ऐसी स्मूथ लोई बना लेंगे और इस लोई को सूखे आटे में एकदम अच्छे से डस्ट करने के बाद नॉर्मल पराठा या रोटी की तरह गोलाई में रोल कर लेंगे। लच्छा पराठा आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें एक गार्लिक फ्लेवर दिया है इस पराठे को, तो ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको लहसुन खाना पसंद नहीं है ना तो आप इसे बिना लहसुन के भी इसी तरह से बना सकते हैं। मतलब लहसुन स्किप करके आप बाकी सभी चीज़ें इसी तरह से ऐड कर लें और फिर इस पराठे को तैयार कर लें तो बिना लहसुन वाला लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। पराठे को रोल कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इसके ऊपर घी डालकर इसे अच्छे से पूरे पराठे पर फैला दिया है किनारों तक। और फिर जो हमने गार्लिक, चिली और बटर का पेस्ट तैयार किया था 2 छोटी चम्मच इस पर डाल देंगे और अच्छे से इसे एक बार किनारों तक फैला देंगे पराठे पर और फिर इसे चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस लोई को, यहाँ पर हमारी चौकोर लोई तैयार हो गई है। इस लोई को सूखे आटे में डस्ट करने के बाद चारों तरफ से एकदम अच्छे से रोल कर लेंगे इस तरह से। पराठे को मैंने यहाँ पर रोल कर लिया है स्टफिंग करने के बाद और अब इसे एक चाकू की हेल्प से इस तरह से पतली पतली लेयर्स में कट कर लेंगे। अब इन सभी लेयर्स को इस तरह से एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे पतला पतला रोल्स टाइप बनाकर इस रोल को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर हमारी इस तरह से लच्छेदार लोई बनकर तैयार हो गई है। इस लोई को सूखे आटे में चाहें तो डस्ट कर लें, नहीं तो बिना सूखे आटे के भी आप इसे आसानी से रोल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है इसके ऊपर दोनों साइड से और एकदम अच्छे से मैंने यहाँ इसे रोल कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि पराठे में कितनी सारी लेयर्स बन गई हैं। इस पराठे को मैंने लोहे के तवे में एकदम अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक घी लगाते हुए प्रेस करते हुए क्रिस्पी होने तक पका लिया है। यहाँ पर मैंने ये पराठा गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन गेहूं के आटे से बना हुआ लच्छा पराठा ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। लच्छा पराठा की रेसिपी आपने पहले ट्राई की है तो कमेंट करके बताना। लच्छा पराठा को आप 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा तरीका दिखा रही हूँ। इस तरह से भी आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। पराठे को रोल करने के बाद इस पर पेस्ट लगाकर 2 साइड से फोल्ड करें और फिर इसे इस तरह से एक रोल बना लें। सूखा आटा लगाते हुए इस तरह से बेलन से इसे गोलाई में रोल कर लें और यहाँ पर हमारा दूसरे तरह का लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इन पराठों को आप लोहे के तवे पर या फिर नॉन स्टिक पैन में भी पका सकते हैं। दोनों ही तरह से ये आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। झटपट रेसिपी है। जब भी आपका ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने का मन करे तो आप इन लच्छा पराठा को एक बार जरूर बनाकर खाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। बटर गार्लिक चिली लच्छा पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। मुझे इस तरह का ये लच्छा पराठा बहुत ज्यादा पसंद है। आपको किस तरह के पराठे पसंद है कॉमेंट में बताना। तो मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं एक कमेंट करके बता। अगर आपको बटर गार्लिक चिली लच्छा पराठा की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना।